कई वर्ष पहले भारत के एक छोटे से गांव जिसका नाम था रामपुर, एक अनोखी घटना घटी जो आज भी गांव के लोग कहानियों के रूप में सुनाया करते हैं। रामपुर एक शांत और सुंदर गांव था जहां चारों ओर हरियाली थी, खेतों में लहलहाती फसलें और गांव के बीच में बहती एक छोटी सी नदी। गांव के लोग सरल, ईमानदार और मेहनती थे। वे खेती किसानी और पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे। रामपुर का माहौल सदा शांति और सौहार्द से भरा रहता था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय घटना ने इस गांव की धड़कनें बढ़ा दी। यह गर्मियों की एक शांत सुबह थी। सूरज उगने के साथ ही गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल चुके थे। किसान अपने हल बैलों के साथ खेतों में फसल काटने की तैयारी कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग पेड़ की छांव में बैठकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। अचानक गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर से एक रहस्यमयी धुंध उठने लगी। इस मंदिर को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यह मंदिर बहुत प्राचीन था और इसके अंदर एक गुप्त खजाना छुपा हुआ था जिसे कोई भी नहीं पा सका था। गांव के लोग आमतौर पर मंदिर के पास नहीं जाते थे क्योंकि वहां जाने वालों के साथ अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन इस दिन धुंध का बढ़ना गांव वालों के लिए चिंता का कारण बन गया। धुंध के साथ मंदिर की घंटियां भी बजने लगीं, जबकि वहां कोई नहीं था। गांव के मुखिया राजा बाबू ने सबको इकट्ठा किया और इस धुंध के बारे में बात करने के लिए एक बैठक बुलाई। गांव के चौपाल में सभी लोग एकत्र हुए। मुखिया राजा बाबू ने कहा, हमारे गांव के मंदिर से यह धुंध और घंटियों की आवाज आना कोई सामान्य बात नहीं है। हमें पता करना होगा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि यह जगह प्राचीन और रहस्यमयी है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा हरिराम ने अपनी छड़ी के सहारे खड़े होते हुए कहा, इस मंदिर के बारे में मैंने अपने दादा परदादा से कहानियां सुनी हैं। वे कहते थे कि इस मंदिर में एक गुप्त रास्ता है जो हमें एक प्राचीन खजाने तक ले जाता है। लेकिन उस रास्ते पर बहुत से पहरेदार आत्माएं हैं जो किसी को भी खजाने तक पहुंचने नहीं देती। ये सुनकर गांव के लोग डर गए, लेकिन उत्सुकता भी बढ़ी। खजाने की बात सुनकर कुछ लोग रोमांचित हुए। गांव के एक नौजवान शंकर, जो बहुत साहसी और निडर था, उसने खड़े होकर कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। हम गांव के लोग हमेशा डरते रहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसका सामना करें। शंकर के साथ गांव के कुछ और नौजवान भी चलने के लिए तैयार हो गए। सभी ने अपने साथ मशालें और कुछ हथियार ले लिए ताकि अगर कोई विपत्ति आ जाए तो उससे निपटा जा सके। गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के चारों ओर घना जंगल था और उसकी दीवारें धुंध में घिरी हुई थीं। जैसे ही वे लोग मंदिर के अंदर घुसे, घंटियों की आवाज और तेज हो गई। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वहां की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो किसी युद्ध और खजाने की कहानी कह रहे थे। शंकर ने एक मशाल उठाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पत्थर पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, जो भी इस मंदिर के खजाने तक पहुंचना चाहता है उसे अपने मन की सच्चाई और साहस से इस रहस्य को सुलझाना होगा। केवल वही लोग सफल होंगे जिनका दिल साफ है और जिन्होंने कभी लालच नहीं किया। यह पढ़कर शंकर और उसके साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी के मन में खजाने की लालसा तो थी, लेकिन शंकर ने कहा, हमें इसे सच्चाई और निडरता से सुलझाना होगा, जैसा इस पत्थर पर लिखा है। मंदिर के अंदर एक गुप्त दरवाजा था जो पत्थर को हटाने पर दिखाई दिया। वह दरवाजा एक गहरी सुरंग की ओर जाता था। शंकर और उसके साथी उस सुरंग में उतर गए। सुरंग के अंदर ठंडक और अजीब सी आवाजें थीं जो डर का माहौल पैदा कर रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके सामने कई मुश्किलें आईं। अचानक एक जगह पर सुरंग दो हिस्सों में बंट गई। अब यह फैसला लेना था कि किस रास्ते पर जाया जाए। शंकर ने ध्यान से देखा और अपने साथियों से कहा, हमें दिल की आवाज सुननी होगी। जो रास्ता हमें सही लगे उसी पर चलेंगे। उन्होंने दाहिने रास्ते को चुना और आगे बढ़े। कुछ दूरी तय करने के बाद
उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला जिसमें एक तिजोरी जैसी संरचना थी, लेकिन उसके चारों ओर पत्थरों की बनी डरावनी मूर्तियां थीं। जैसे ही वे तिजोरी के पास पहुंचे, मूर्तियां जीवित होने लगीं और उनकी तरफ बढ़ने लगीं। शंकर ने तुरंत अपने साथियों को शांत रहने के लिए कहा। उसने कहा, यह डराने की कोशिश है। अगर हम डर गए तो ये मूर्तियां हमें रोक देंगी। हमें साहस दिखाना होगा। सबने अपनी जगह पर खड़े रहकर उन मूर्तियों का सामना किया। धीरे धीरे मूर्तियां शांत हो गईं और अपने स्थान पर वापस चली गईं। मूर्तियों के शांत होते ही तिजोरी का दरवाजा खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्कों, हीरे जवाहरात और कई प्राचीन वस्तुओं का खजाना रखा हुआ था। लेकिन तिजोरी के अंदर एक और बात थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी। एक पुरानी किताब जिसमें गांव और इस खजाने की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उस किताब के अनुसार यह खजाना गांव की भलाई के लिए रखा गया था। इसे गांव के लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना था, न कि व्यक्तिगत लालच के लिए। शंकर ने यह किताब उठाई और उसे पढ़ते हुए कहा, यह खजाना हमारे गांव के लोगों के लिए है। इसे हम सबके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। शंकर और उसके साथी खजाने के साथ गांव लौट आए। उन्होंने सभी गांव वालों को मंदिर की घटना और खजाने की कहानी बताई। गांव के मुखिया राजा बाबू और बुजुर्ग हरिराम ने शंकर की तारीफ की और कहा, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने हमारे गांव को एक नई दिशा दी है। अब इस खजाने से हम गांव के लोगों की मदद करेंगे, गांव में स्कूल बनाएंगे, पानी के लिए कुएं खुदवाएंगे और सभी के जीवन को बेहतर बनाएंगे। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। रामपुर अब पहले से भी ज्यादा समृद्ध और खुशहाल हो गया। शंकर की साहसिक कहानी गांव के हर बच्चे के दिल में बस गई और वह दिन आज भी याद किया जाता है जब एक निडर युवक ने गांव के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। इस तरह रामपुर गांव की कहानी हर पीढ़ी को यह सिखाती है कि सच्चाई, साहस और एकजुटता से किसी भी रहस्य या चुनौती का सामना किया जा सकता है। और जब भी कोई खजाना मिले, उसे व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए।